शाह साहब, वहाँ पर भी कोई थ्रेट अलर्ट के हवाले से खबरें हैं, क्या तैयारियां की जा रही हैं और सूबाई हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है? इतनी बड़ी ख़ास तौर पे जब हम देख रहे हैं केपी सबको पता है कि वल्नरेबल था, तो आप समझते हैं कि किसकी जिम्मेदारी है जिसकी वजह से हमें इतनी बड़ी क़यामत से गुजरना पड़ा? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में जैसे अमजद साहब कह रहे थे, ये स्पोक्स पर्सन है, फोकल पर्सन है ऑन फ्लड रिलीफ और ये तमाम जो इश्यूज हो रहे हैं। थ्रेट अलर्ट बिल्कुल है। नौशहरा, चारसदा, मर्दान और पेशावर के इर्द गिर्द भी जो गांव है, क्योंकि अगले तकरीबन 3 दिन तक बड़ी मूसलाधार बारिश की प्रेडिक्शन की गई है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से, और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके खातपुर, सरबंद, बटातल और इन एरियाज में बाकायदा रात को मस्जिदों से ऐलानात किए गए हैं कि सेफ एंड सिक्योर जगह पे जो लोग अभी गुजरगाहों के करीब हैं या जो नालों के करीब हैं, बरसाती नालों के, वो मूव कर दें। दूसरा देखिए, ओवरऑल जो रिलीफ ऑपरेशन की इन्होंने बात की है, मैं ये समझता हूँ कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी। PDMA का जो इदारा है वो मेरे ख्याल में एक प्रेस रिलीज इशू करने की हद तक और बाद में जो है वो और वार्निंग इशू की हद तक काम करें। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी या वो ट्रेंड वर्कफोर्स नहीं है जो कि इस किस्म के इमरजेंसी हालात के साथ जो है वो मुकाबला कर सके, और उसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। अब जैसे बुनेर की बात देखें, शांगला की देखें, बेशक क्लाउड बर्स्ट को रोकने के लिए या प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास कोई ह्यूमनली ऐसे हालात नहीं है, लेकिन जाहिर बात है कि जो एरियाज ज़्यादातर थ्रेटेंड है, जहाँ बारिशों के खदशात जाहिर किए जाते हैं, वहाँ प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं। मैं आपको एक बड़ी खबर दूँ, तकरीबन 20 से 30 अरब रुपए तक के लॉसेस हो चुके हैं इस तमाम तर जो बारिश और क्लाउड बर्स्ट और तबाहकारी जो हुई है। 47-48 के करीब सड़कें जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में 12-13 सड़कों को बहाल किया गया है। जो रिलीफ की बात ये करें, मैं नहीं समझता कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की या PDMA की अपनी इतनी कैपेसिटी है। इस वक्त आप देखें, बाकी जो मकामी लोग हैं, साथ साथ मिलिट्री जो है वो बड़ी हद तक मदद कर रही है। बड़ी अपडेट ये है कि बाजोड़ और दीर के दरमियान एक बहुत बड़ा पुल था जो कि पानी के बहाव में चला गया था, उसको दोबारा पाकिस्तान आर्मी ने रिस्टोर किया है, तो ये बाजोड़ और दीर का कनेक्शन आपस में बहाल हुआ है। बाकी तकरीबन 13-14 ऐसे पुल हैं जो अभी तक भी तबाहाल हैं। अपर चतराल और जो बालाई इलाके, नॉर्दर्न एरियाज, उनमें मजीद खदशात है और वहाँ तो मेरे ख्याल में रिपोर्ट भी नहीं आ रही। अब जो बात आपने की थी जिम्मेदार कौन है, तो इसमें एक बड़ी खबर शायद मैं दूं, रिपोर्ट नहीं हुई, जो एक अहम मीटिंग हुई है, ये एक्सक्लूसिव है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की बुनेर के अंदर। वहाँ पे बाकायदा जो मकामी इंतजामिया है उन्होंने इस मीटिंग के दौरान बताया कि उन्होंने 1 माह पहले PDMA को और मुतल्लिका इदारों को खत लिखा था कि बुनेर के अंदर पीर बाबा में पहले भी बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लड आया था जिसने पूरे बाजार को नीस्तो नाबूद कर दिया था, और एक बार फिर खदशात का इजहार किया गया था कि खदशा हो सकता है कि दोबारा बारिश में जो है वो इस किस्म का थ्रेट हो। लेकिन विजिबली कोई इकदाम नजर इसलिए नहीं आए कि PDMA के पास मेरे ख्याल में कुछ किस्म के इंतजाम करने का कोई ना तो फैसिलिटीज हैं, ना कैपेबिलिटी है, ना कोई ट्रेन स्टाफ है। बस एक दफ्तर है जिसके अंदर से प्रेस रिलीज इशू होती है। मेरे ख्याल में भी हमने सोचना होगा कि अगर डिजास्टर है, क्लाइमेट चेंज यहाँ पे आ रहा है, PDMA और जो दूसरे हमारे प्लानिंग के इदारे हैं रिलीफ के, उनको सोचना चाहिए कि आइंदा मजीद भी होगा। ये हर साल हो रहा है। आपने पिछले साल देखा नॉर्दर्न एरियाज के अंदर नारान, कागान और इन एरियाज के अंदर बहुत बड़ी तबाही हुई, लेकिन क्या हुआ, बाद में सिर्फ कंपेंसेशन तकसीम की गई। अभी भी जो ये अनाउंसमेंट हो रही है कि हम पैसे देंगे 20 लाख रुपए पर हेड, वो बिल्कुल सही है कि कंपेंसेशन होगी, लेकिन अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है। आखिरी एक अच्छी अपडेट ये है कि चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्टिव दी है, उन्होंने अपनी तनख्वाह भी रिलीफ फंड में दी है। जो कैबिनेट के मेंबरान है उनकी आधी तनख्वाह डिडक्ट होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।